रीवा के संजय गांधी अस्पताल से एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने न केवल अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि शासन की योजनाओं की जमीनी हकीकत को भी उजागर कर दिया है। यह घटना एक गरीब परिवार के साथ हुई, जो पहले ही अपने मासूम बच्चे की मौत के गम में टूटा हुआ था, लेकिन अस्पताल के स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स के अमानवीय व्यवहार ने उनके जख्मों पर और नमक छिड़क दिया। घटना कल देर शाम की बताई जा रही है, जब एक मासूम बच्चे को गंभीर हालत में परिजन संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों को उम्मीद थी कि डॉक्टर उनके बच्चे को बचा लेंगे, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस दुखद खबर ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। गम और सदमे के बीच परिजनों ने किसी तरह प्राइवेट एम्बुलेंस का इंतजाम किया, ताकि वे बच्चे के शव को गांव ले जाकर अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन असली हंगामा तो तब हुआ जब एम्बुलेंस अस्पताल गेट से बाहर निकलने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अचानक एम्बुलेंस को रोक लिया और परिजनों से शव को एम्बुलेंस से उतारने की कोशिश करने लगे। परिजनों के मना करने पर वहां धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई। इस अमानवीय व्यवहार से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद लोग भी इस घटना को देखकर दंग रह गए। परिजनों का आरोप है कि शासन की ओर से गरीब परिवारों के लिए मुफ्त मृतक वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें इस योजना की जानकारी देना तो दूर, जरा सी मदद भी नहीं की। मजबूरी में गरीब परिवार को अपनी जेब से पैसे खर्च करके प्राइवेट एम्बुलेंस किराए पर लेनी पड़ी, और जब वे अपने ही खर्चे पर शव लेकर जाने लगे, तब भी उन्हें परेशान किया गया। परिजनों का सवाल है कि यदि गरीबों के लिए सरकार की ओर से योजनाएं बनाई गई है, तो उनका लाभ आखिर किसे मिलता है? क्या ये योजनाएं सिर्फ अमीरों और रसूखदारों तक ही सीमित है? गरीबों के लिए यह योजनाएं सिर्फ कागजों और फाइलों में ही चलती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंसानियत का दर्जा रखने वाले इस अस्पताल में उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस पूरे मामले ने न केवल अस्पताल प्रबंधन पर बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल प्रशासन ने अब तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है और ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया और ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी ने परिजनों से बात की है। इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब इंसानियत भी सरकारी व्यवस्थाओं की तरह दम तोड़ रही है? शासन की योजनाएं सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है और जमीनी स्तर पर उनका कोई असर नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराना बेहद जरूरी है। जांच के जरिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि परिजनों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया और इसमें अस्पताल प्रबंधन की क्या भूमिका रही। यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी गरीब परिवार को ऐसी अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पड़े। यह घटना न सिर्फ एक परिवार के दुख को बढ़ाने वाली है, बल्कि यह सिस्टम के संवेदनहीनता का भी जीता जागता उदाहरण है। क्या हुआ आपके साथ? 5 जन हमारे सिक्योरिटी गार्ड वाले कड़े ले रहे हैं, मेरे को अंदर के ले जा रहे थे। वीडियो बना रहा था उनकी। जब वीडियो बना रहे थे उनकी। हुआ क्या है? कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या हुआ है आपके साथ? बहनों को भर्ती कराई थी। बहनों की डेथ हो गई तो मैं 4 व्हीलर में ले जाने के लिए हुआ करे थी। सब लोग बैठ गए तो एक मैडम आई, बोली कि इसमें नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? मालूम नहीं। वो सब थी? वो एक सिक्योरिटी गार्ड मैडम थी। सिक्योरिटी गार्ड मैडम जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मैडम चली गई अंदर कहीं। फिर आपको आपके साथ मदद तक मैं उनकी वीडियो बना रहा था तो वो 4-5 गार्ड आए तो मेरे को अंदर के कड़े ले जा रहे थे। मार नहीं पाए हैं। घसीटे थे आप? घसीटे थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे अंदर ले चलो इसको। रामपुर बाघेलान, यहाँ पे हम कल बच्चों को लेके आए, बच्चे हमारे सही रहे, फिर दवाई सही नहीं करे, नहीं कर दी, एक दफे दोबारा ले आए तो थोड़ी दवाई करे, इस कुछ देर में हम गए तो यहाँ दाबते थे। मैं देखी, फिर कुछ देर बोली कि तुम्हारा बच्चा नहीं है। हम लेके फिर छुट्टी दे दिए, कागज बना दिए, हम लेके चले आए। इधर फिर हम रोड में लाए बैठे हैं। अब प्राइवेट हम गाड़ी किए सर,
भाई के खसेल के मारने अंदर ले जा रहे हैं। 5-6 रहे अंदर ले जाते रहे हमारे भाई के, देखी नहा लगा है। क्या बोल रहे थे कि आपको प्राइवेट गाड़ी से नहीं लाने देंगे? नहीं है ना, सरकारी गाड़ी दे दी। ये बताइए एम्बुलेंस काहे खातिर चली ही? बाबा भन ठाकुर के खीतिर भर चली ही। हम चमार को अलाहत हंसला तमाशा दिखाई, 4 जनन का रोड में बैठाई, रोड में बैठाई। आप लोग बताइए, रोड में बैठाई। मारी ज्यादा है, मारी ज्यादा है। बताइए, आप लोग साथ भी बदतमीजी की? हाँ, हमारे लोग भी बदतमीजी किए हैं, तो पकड़ पकड़ के भगाते थे। हाँ बताइए, पुलिस भी आई थी? हाँ पुलिस आई तो पुलिस कुछ नहीं बोली, देखकर चली गई। काहे खातिर पुलिस बताया? पुलिस बताइए काहे खातिर बनाया? संजय गांधी में कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया है, अब देखकर चला गया है। बताइए, सरकारी गाड़ी है, एम्बुलेंस इमरजेंसी के खातिर न हो, काहे खातिर है? आपको गाड़ी उपलब्ध नहीं की? नहीं, 3 गाड़ी उपलब्ध गाड़ी। हम लोग गरीब है, हमारे लोग अगर पैसे नहीं है तो पैसे हम बच्चों के लिए रोड में पड़े रहे। आप बताइए, नाम क्या आपका? नाम क्या? सीमा साकेत। कहाँ जाना था आप लोगों को? हमारे लोग का जाना था परासी, लाहौरिया, हाँ परासी। बताइए अभी आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? भाई अब हम ऐसे बोलते कि मैडम नर्सन को लिए हम सीधे रिटायर करवा दें, इसकी नौकरी भजवा देंगे। बाहर अस्पताल की विवाद मचा था, उनका आरोप है कि वो हमको यहाँ से एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिली और हमारे साथ गार्ड वाले मारपीट भी की है और शव छुड़ाने की कोशिश। नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उनको मालूम ना रहा होगा, एक अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा उनसे ज़्यादा पैसे में वह उसको ले जा रहा था। चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने क्षेत्र के हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री जी ने भी यहाँ व्यवस्था ये चालू की है, सभी सरकारी अस्पतालों से अगर यहाँ इलाज होता है और कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है उसकी, तो हम उसको घर तक पहुँचाते हैं उस जिले के अंदर। तो वो उसका हकदार था और हम लोगों ने इसीलिए उसको वो किया कि हम उसको आपको फ्री में भेजेंगे और बाकायदे इससे अच्छी गाड़ी में भेजेंगे, है ना, इससे ज़्यादा सुरक्षित गाड़ी में भेजेंगे। और इसीलिए हमने, हो सकता है कि गार्ड लोगों ने उसको वो किया हो और ऐसी कोई मारपीट की, ऐसी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। ये गलत आरोप है।